आप सभी को पता है फिलिप डेवेंटर जी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनका मैसेज आया और उन्होंने एक वीडियो भेजा पाकिस्तान का और उन्होंने पूछा कि अंकुर इसमें क्या ये बोल रहे हैं लोग। तो उसमें यही बोला गया था कि गुस्ताखे रसूल की यही सज़ा, तन सर से जुदा सर तन से जुदा। वही मैंने उनको बता दिया। तो उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान में चल रहा है। अब मैं क्या बताऊं उनको कि भारतवर्ष में तो यहां पर पुलिस थाने के ऊपर लिख दिया जाता है यही बात। वो पाकिस्तान है, इस्लामिक कंट्री, लेकिन ये जो चीज है ये कोई मुसलमान नहीं कर सकता। यानी कि गुस्ताख रसूल कोई मुसलमान नहीं कर सकता, क्योंकि उसका सर तन से जुदा हो सकता है, हो जाएगा। लेकिन उन लोगों के सामने एक बढ़िया अच्छा तरीका है कि वो हिंदुओं की आस्था को आहत कर दे, भगवान श्री राम को, चाहे हिंदुओं के नरसंहार को, किसी को भी कहीं पर भी पकड़ करके उसकी बेइज्जती कर सकते हैं और हिंदू आराम से सोया रह सकता है। इंदौर में कॉमेडी के नाम पर प्रभु श्री राम सीता जी का अपमान करने वाले, गोधरा का मजाक उड़ाने वाले मुनव्वर फारूकी की पहले पिटाई हुई और फिर उसको जेल में फेंक दिया गया। खबर तो इतनी सी है, जिनको जल्दी है वो जा सकते हैं। डिटेल में हम जाएंगे उन लोगों के लिए जिन लोगों को पता है, जानकारी है कि खतरा कितना बड़ा है और उससे निपटने के लिए जागरूक होना अत्यंत आवश्यक है। वास्तविकता यह है कि इनके लिए इनका प्रोपेगेंडा सबसे ऊपर है। कॉमेडी के नाम पर केवल और केवल हिंदुओं को बदनाम करना और अपने इस्लाम का प्रचार प्रसार करना, यही केवल इन मुनव्वर जैसे लोगों का काम है। तो मैं आज डिटेल में आपको बताने वाला हूं कि मुनव्वर फारूकी ने कब कब हिंदुओं का अपमान किया, उनका जहां नरसंहार हुआ उसको एक कॉमेडी पीस बता करके बना करके प्रस्तुत किया और कब कब इसने इस्लाम को प्रेज किया कॉमेडी के नाम पर ही। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, हम आज इन्हीं कॉमेडियंस की पोल खोलने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि ये जो गर्मा गर्मी गहमा गहमी आजकल चल रही है, इसकी शुरुआत हुई थी मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में उज्जैन हो या इंदौर हो या जबलपुर हो, यहां पर राम सेवकों के ऊपर, गौ रक्षकों के ऊपर हमले हुए, उसकी जवाबी कार्रवाई हुई। एक ऐसे हिंदू का भी घर तोड़ दिया गया था जो एक नमक हराम किराएदार कौम के व्यक्ति को मकान किराए पर देकर के बैठा हुआ था। इसी इंदौर में 1 जनवरी को एक प्रोग्राम हुआ जिसको कॉमेडी के नाम पर प्रस्तुत किया गया था, जिसको बताया गया कि एक फैमिली प्रोग्राम है। उसमें बुला करके मुनव्वर फारूकी को उससे उसकी जो घटिया कॉमेडी है, जबकि उसका इतिहास गवाह रहा है कि उसने अपनी कॉमेडी के नाम पर केवल हिंदुओं को बदनाम किया, हिंदुओं के जीनोसाइड का मजाक उड़ाया और इस्लाम को प्रेज करने का काम किया है। इंदौर में चल रहे इसके प्रोग्राम में लोगों ने यह पाया कि वहां पर प्रभु श्री राम और माता सीता जी का अपमान खुलेआम सरेआम हो रहा है, जिसके बाद में एक हिंदूवादी संगठन वहां पर पहुंचता है, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग लेकर के पुलिस के पास जाता है और वहां वो सारी रिकॉर्डिंग्स दिखाने के बाद मुनव्वर फारूकी के ऊपर कार्रवाई होती है और गिरफ्तारी हो जाती है। मुनव्वर फारूकी के कुछ ऐसे क्लिप्स हैं जिनको मैं पिन कमेंट में टेलीग्राम ग्रुप पर दे रहा हूं, जहां आप उन सभी वीडियोस को पूरा का पूरा देख सकते हैं। छोटी सी बानगी देखिए कि जब यह व्यक्ति प्रभु श्री राम के 14 वर्ष के वनवास का मजाक उड़ाता है, जब ये माधुरी दीक्षित के गाने को लेकर के माता सीता के मुंह से जैसे कि अपशब्द निकल रहे हो ऐसी अभिव्यक्ति वहां पर करके दिखाता है। ये बताता है, कहता है कि मेरे अब्बू ने मेरा टीवी बंद करवा दिया जब मैं द बर्निंग ट्रेन मूवी देख रहा था। उन्होंने कहा कि यह द बर्निंग ट्रेन मूवी नहीं, बल्कि यह तो गोधरा कांड में जलने वाली ट्रेन है। अफसोस इस बात का है कि वहां पर 59 महिला, बुजुर्ग, जवान, बच्चे जल करके भुन गए थे। उनके शरीर की जो ऊपरी जो चमड़ी थी वो पूरी तरीके से उखड़ चुकी थी, उनके चेहरे पहचाने नहीं जा रहे थे। उस ट्रेन में से शरीर के जलने की बदबू आ रही थी और इस पूरे के पूरे डब्बे को इन आताताई आतंकवादियों ने चारों तरफ से बंद करके अंदर पेट्रोल डाल करके आग लगाई थी। जो लोग किसी भी प्रकार से बाहर निकले
उन लोगों को तलवारों से चीर दिया गया था। ऐसा विभत्स नरसंहार हुआ था, जहां जिंदों को जलाया गया था। यह मुनव्वर फारूकी उसकी मजाक बनाता है अपने स्टेज से। पे देख रहा था द बर्निंग ट्रेन, तो डैड आए एंड डैड इज लाइक ये बकवास मत देखा कर, उन्होंने चैनल बंद कर दिया। एंड आई वाज लाइक क्यों ऐसा? ही इज लाइक ये गोधरा कांड का वीडियो है, न्यूज चैनल चल रहा है ये। अब हम दूसरी क्लिप देखते हैं। यह तकरीबन 14 मिनट का एक वीडियो है और इस 14 मिनट के वीडियो में इसने यह बताया है कि किस प्रकार से इस्लामिक तालीम जो है वो बड़ों का सम्मान करना सिखाती है, आदर करना सिखाती है। अर्थात जब मदरसे की बात आती है, जब इस्लामिक तालीम की बात आती है, तो उस समय पर मुनव्वर फारूकी क्या हो जाता है? पूरी तरीके से एक मौलाना बन जाता है। वो बताता है कि इस्लामिक जो तालीम है वो यही बात सिखाती है कि सबका आदर करो, सम्मान करो। लेकिन ये नहीं बताता है कि उन्हीं मदरसों के ऊपर जब छापे पड़ते हैं तो उन मदरसों में से क्या क्या निकलता है। उन मदरसों से पढ़ने वाले स्टूडेंट ही बड़े बड़े आतंकवादी संगठनों के सरगना भी बनते हैं। उन्हीं मदरसों से निकलने वाले जो बच्चे हैं वो अपने बयानों में क्या क्या बताते हैं। उन्हीं मदरसों में छोटे छोटे बच्चों और बच्चियों के साथ में उनका जो मॉलेस्टेशन होता है वहां पढ़ाने वाले मौलवियों के द्वारा वो फारूकी नहीं बताता है। वो नहीं बताता है कि मदरसे जो हैं वो इस्लाम की तालीम देने के साथ साथ ये भी बताते हैं कि सभी गैर मुस्लिम लोग काफिर हैं। और मेरा एक दोस्त बोलता है कि वहां पे तो इस्लामी तालीम मिलती है ना। लाइक हाँ, मदरसा में इस्लामी तालीम मिलती है। इस्लामी तालीम इज लाइक क्या है? बड़ों की इज्जत करना है, दारू नहीं पीना है, झूठ नहीं बोलना है, इंटरेस्ट नहीं खाना है, ये इस्लामी तालीम है। अब हम चलते हैं अग्रिमा जोशुआ खान की भद्दी कॉमेडी की तरफ। इससे पहले हमें याद करना होगा बाबर कादरी को। बाबर कादरी एक ऐसा इंसान जिसने रिपब्लिक टीवी पर बैठ करके भारत को मुर्दाबाद कहा था और कुछ ही दिनों के बाद में आतंकवादियों ने उसी बाबर कादरी को गोली मार दी थी। यानी कि आतंकवादियों का दिल जीतने के लिए, सेपरेटिस्ट का दिल जीतने के लिए जिस व्यक्ति ने नीचे ऊपर तक सारे जोर लगा लिए उसी को आतंकवादियों ने फोड़ दिया था। वैसी ही कुछ स्थिति आज की तारीख में अग्रिमा जोशुआ की है। अग्रिमा जोशुआ कहती हैं कि वो एक आर्मी पर्सन की बेटी हैं, लेकिन जब भी वो मंच पर खड़ी होती हैं अधिकतर उनका इंटेंशन आर्मी के खिलाफ रहता है। अब यहां पर उन्होंने आर्मी के खिलाफ बोलते हुए बयानबाजी की, लेकिन बयानबाजी उल्टी पड़ गई। कश्मीरी सेपरेटिस्ट कह रहे हैं कि ये हम लोगों का अपमान है क्योंकि हमने फ्री कश्मीर के लिए काफी लड़ाइयां लड़ी हैं। और आपने झट से कह दिया कि मेरा एक कश्मीरी दोस्त था, वो आजकल मेरा फोन नहीं उठाता, हो सकता है उसको सेना ने उठा लिया होगा। अब सेना कौन सी सेना? सेना तो हमारे लोगों को उठा करके उनका फेक एनकाउंटर कर देती है। यानी कि आप लोग जिन सेपरेटिस्ट्स का ध्यान जुटाने के लिए, बटोरने के लिए, उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए जी जान एक कर देते हैं, वही लोग कब आपके खिलाफ खड़े हो जाएं आपको खुद को भी नहीं पता होता है। यही चीज मैंने एक बार देखी थी ध्रुव राठी के साथ में। ध्रुव राठी वैसे तो खूब बोलता है, यानी कि आपकी जो संस्कृति है या आपकी जो मान्यताएं हैं उन पर काफी कुछ बोल चुका है। जब वो यूट्यूब पर इतना एक्टिव नहीं था उस समय पर वो मुसलमानों पर भी काफी कुछ बोला करता था, लेकिन उसने वो सारे के सारे चीजें डिलीट वहां से करनी शुरू कर दी थी। लेकिन कुछ एक ऐसे फैक्ट है जिस पर उसने सच बोला तो वो मुसलमानों का टारगेट बन गया। मैं यहां पर उन सब चीजों को दिखा करके आपका मूड खराब नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि आप उस इंसान की शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हुआ है। यह रियलिटी है कि ध्रुव राठी को अब मुसलमानों की तरफ से भी गालियां पड़ने लग गई हैं जब से राम मंदिर का फैसला हुआ है, जब से कश्मीर का वापस विलय हुआ है और जब से कुछ अच्छी योजनाएं आई हैं। ऐसी स्थिति होती ही है जिनका अपना कोई आइडियोलॉजिकल खुद का बेस नहीं होता है, जब वो लगातार विरोध करते चले जाते हैं, एक दिन आता है जब सब कुछ रोकना पड़ता है क्योंकि आईना आपको कह रहा होता है कि भाई कभी तो सच बोल लिया कर। और वो अंदर की आवाज सुनकर के जैसे आप सच बोलते हैं, जिन लोगों के आपने सालों तक तलवे चाटे वही आप लोगों को गाली देने के लिए सामने खड़े हो जाते हैं।
तो दोस्तों इस प्रकार से चाहे वो मुनव्वर फारूकी हो, चाहे वो अग्रिमा जोशुआ खान हो और चाहे वो ध्रुव राठी हो, ये लोग कभी भी उन सब इश्यूज पर नहीं बोलेंगे जहां पर इनको अपनी मौत का खतरा है, जहां पर स्पष्ट कहा गया है सर तन से जुदा, तन सर से जुदा। उन सब सब्जेक्ट्स पर ये नहीं बोलेंगे। बोलेंगे वहां जहां पर पूरा का पूरा समाज शतुरमुर्ग की तरह गर्दन धरती के अंदर घुसाए हुए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन सभी लोगों का जिन्होंने इंदौर में, उज्जैन में या जबलपुर में और या फिर वापस एक बार फिर से इंदौर में अपना इनिशिएटिव लिया, जिन लोगों ने इन लोगों को उनकी औकात दिखाने का प्रयास किया, जिन लोगों ने इन सब चीजों को नोटिस किया फील्ड पर जाकर के। आप लोग भी अपने अपने क्षेत्र में ऐसे ही छोटे छोटे सक्रिय संगठन बनाइए। किसी बड़ी पार्टी, बड़े संगठन में जाने की आवश्यकता नहीं। आप सब लोग छोटे छोटे कार्यों से भी बड़े कार्य कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप बनाइए। मैं इस प्रकार के कार्यों से अभी दूर रहना चाहता हूं, लेकिन एक प्रेरणा, जानकारी के स्वरूप आप लोगों तक भेजने का कार्य मैं लगातार करता रहता हूं। हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र का कार्य करे। मैं एक गिलहरी की तरह गिलहरी प्रयास करता हूं। आप जामवंत बने, हनुमान बने, नलनील बने, मैं बस यही चाहता हूं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि ये वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगे और आपको लगता है कि हमारे समाज को जागरूक करती है तो उसको सबके साथ में शेयर भी अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।